Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Okay, students, आज हम चैप्टर नंबर 9 in maths time. Students are introduced to the concept of time. आज हम टाइम के बारे में क्लियर करेंगे कि टाइम की वैल्यू हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. थिंग्स टू लर्न. अब तक हमने पीछे चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 क्लियर किया. मेजरमेंट्स हमने सीखा, डिस्कस किया कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को मेज़र करना है और मेज़र करके हमें पता लगाना है कि टॉलर, शॉर्टर, मोर, लेस. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है टाइम, जिसमें हम टाइम की वैल्यू के बारे में समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे, कैसे रीडिंग टाइम होता है. फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स टू लर्न. टाइप्स ऑफ क्लॉक. क्लॉक के 2 टाइप्स होते हैं, डिजिटल टाइप एंड एनालॉग टाइप. 2 प्रकार की क्लॉक होती हैं. एक एनालॉग होती है, जैसी क्लॉक हम वॉल पे लगाते हैं, और एक डिजिटल होती है. 2 टाइप की ये क्लॉक होती हैं. रीडिंग टाइम, हमें टाइम रीड करना आ जाता है. डे ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गो. वी हेयर द वर्ड टाइम a number of times. We often hear our teachers say it's reading time or it's break time. हम सुनते हैं एक वर्ड टाइम नंबर ऑफ टाइम्स. वो हमारे टीचर से भी हम सुनते हैं इट्स रीडिंग टाइम. टीचर हमेशा कहती हैं दैट इज़ रीडिंग टाइम, ये रीडिंग टाइम है. और इट्स ब्रेक टाइम, और ये हमारा ब्रेक टाइम है. एट होम, घर पर भी हम सुनते हैं वी वियर आवर फैमिली मेम्बर्स टॉक अबाउट टीवी टाइम. हम घर पे भी ये सब सुनते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली मेम्बर से. वो हमेशा हमें बोलते हैं अबाउट टीवी टाइम. ये हमारा टीवी टाइम है. एंड डिनर टाइम, जो हम रात में भोजन करते हैं, वो हमारा डिनर टाइम. We can see in the picture TV time. ये हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हमारा टीवी टाइम जो हमारा कौन सा होता है, जब हम फ्री होते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, तब हम टीवी टाइम रखते हैं. ये हमारी रूटीन पे डिपेंड करता है कि हमारा ये टाइम कौन सा है. ये हमारा है डिनर टाइम, जो हम रात का भोजन करते हैं. ये है ब्रेक टाइम. जब हम स्कूल में होते हैं तो उस टाइम हम एक ब्रेक लेते हैं अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए. फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं. हम इस कई तरीक़ों से कर सकते हैं. इससे हम गेम खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. एंड रीडिंग टाइम, फिर से हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम रीडिंग करते हैं. एट व्हाट टाइम डू यू वॉच योर फेवरेट टीवी शो. ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें आप अपना फेवरेट टीवी शो देखते हैं. तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग है. आप इसमें कोई भी टाइम फिल कर सकते हैं, जैसे 2 o'clock, 4 o'clock. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ क्लॉक. ये है इन दिस पिक्चर वी कैन सी एनालॉग क्लॉक. ये आप सबको दिखाई दे रही होगी.
ये है हमारी डिजिटल क्लॉक। ये अब हम कैसे टाइम को रीड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हमें ये देखना है, ए क्लॉक हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। 1 से लेके 12 तक हमारे नंबर्स होते हैं क्लॉक में। ये आप इस क्लॉक में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर्स हैं। इसमें जो ये आपको दिखाई दे रही है ये है मिनट हैंड। ये जो नीडल है वो हमें पता लगाती है कि ये मिनट शो करती है। जैसे लॉन्ग हैंड इज नॉन एज द मिनट हैंड। ये हमें इसका साइज दिखाई दे रहा है। लॉन्ग हैंड ये थोड़ी लंबी होती है और इसको हम मिनट हैंड करते हैं, ये मिनट शो करती है। द शॉर्ट हैंड इज नॉन एज द हावर हैंड। ये है हमारी हावर हैंड जो घंटे को दर्शाती है। ये मिनट को दर्शाती है, ये घंटे को दर्शाती है। आवर हैंड ये स्मॉल है, ये इससे छोटी है। मिनट हैंड से ये स्मॉल है। The hour hand moves from one number to next number in 1 hour, especially 1 hour। जब 1 घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद ये स्मॉल वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये मूव करती है नेक्स्ट नंबर पे। जैसे अभी टाइम है इसमें 5 o'clock। एक घंटे के बाद ये जो नीडल है ये 6 पे आ जाएगी। 1 घंटे के बाद ये मूव करती है। When the hour hand moves from one number to next number, the minute hand completes 1 round of the clock। जब ये 1 घंटा कंप्लीट करती है तो जो मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड है जो वो ये सभी नंबर राउंड में ये कंप्लीट कर लेती है। द मिनट हैंड इज एट 12, द हावर हैंड इज एट 5, द टाइम इज 5 o'clock। जब मिनट हैंड 12 पर एंड हावर हैंड 5 पर, द टाइम इज हम रीड करेंगे 5 o'clock। इज दैट क्लियर बेटा? ये रीडिंग टाइम आपको क्लियर हो गया होगा। राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ये हमें शो करना है। जैसे ये क्लॉक आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो टाइम रीड कर सकते हैं हम, जैसे ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड। तो जो टाइम हम रीड कर सकते हैं 1 o'clock। इसमें हम रीड कर सकते हैं 2 o'clock एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लॉक में टाइम जो है वो हम यहाँ फिल करेंगे 9 o'clock एंड नेक्स्ट 6 o'clock। Draw the hour hand on each clock to show the time। hour hand ये हमें शो करना है। जैसे यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं 10 o'clock, तो हम यहाँ जो है hour hand की शो करेंगे 10 o'clock। यहाँ हमें टाइम शो करना है 6 o'clock। ऐसे हम कर सकते हैं 8 o'clock। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ 2 o'clock, 4 o'clock and 11 o'clock।
फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे ब्रेकफास्ट है वो हम कब करते हैं, ये टाइम हमें चूज़ करना है। जैसे ये मॉर्निंग में, या हमें फिल करना है मॉर्निंग। लंच टाइम, आफ्टरनून। एंड डिनर टाइम, नाइट। यहाँ हम इवनिंग भी कर सकते हैं और नाइट भी कर सकते हैं। राइट नंबर्स ऑन द वॉच गिवन बिलो। यहाँ हमें नंबर शो करने हैं, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये नंबर हमें इस क्लॉक में शो करने हैं। ये हम घर पे इजीली कर सकते हैं और हेल्प से भी कर सकते हैं। Draw the time on the clocks according to the things Annie does in a day। यहाँ हमें ड्रॉ करना है, टाइम शो करना है। Annie gets up at 6 o'clock। टाइम शो करना है कि वो 6 बजे उठती है। यहाँ हम ये टाइम शो करेंगे। नेक्स्ट, शी गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock। 8 o'clock हमें शो करना है क्लॉक में। एंड शी गोज़ टू द पार्क एट 5 o'clock। ये आप अब इजीली कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। She does her homework at 7 o'clock। She sleeps at 10 o'clock। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डेज ऑफ ए वीक। वीक में कितने दिन होते हैं ये हम सबको पता है। देयर आर 7 days इन ए वीक। वीक में 7 days होते हैं। फर्स्टली संडे, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ये डे जो है वो फर्स्ट डे होता है वीक का, दैट इज संडे। एंड सेकेंड मंडे, मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे, ट्यूसडे, इट इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। वेडनेसडे, इट इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। एंड थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। एंड फ्राइडे, it is the 6th day of the week। and last Saturday is the 7th day of the week। which is your favorite day of the week? आपके वीक का जो भी फेवरेट डे है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, कोई भी डे।
नेक्स्ट, विच डे ऑफ द वीक वर यू बोर्न ऑन? ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। जब आपकी जो बर्थ डेट है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, उसमें कौन सा दिन था वो दिन आपको यहाँ या जो डे है वो फिल करना है। फाइंड आउट हु एल्स इन योर क्लास वाज बोर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक एज यू। हमें फाइंड आउट करना है कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है, जो भी डे है, आपकी क्लास में अदर किन किन बच्चों का सेम डे होता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड यू फाइंड? जितने भी स्टूडेंट्स का सेम डे है तो वो हम यहाँ राइट कर सकते हैं। एक बच्चे का है, 2 का है या 3 का है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जेसी एंड हिज ग्रैंडफादर प्लांटेड ए सैपलिंग इन ए पार्क ऑन मंडे। जेसी एंड उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक पौधा लगाते हैं मंडे को, एक पार्क में एक पौधा लगाते हैं। दे टुक केयर ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट की देखभाल करते हैं। वाटर्ड इट एवरीडे उसमें पानी लगाते हैं, पानी देते हैं। जैसी ऑब्जर्व दैट द प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो। जैसी ऑब्जर्व करता है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, जैसी ऑब्जर्व करता है कि प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। इन वीक फर्स्ट द प्लांट वाज वेरी स्मॉल। फर्स्ट वीक में आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट जो है वो बिल्कुल छोटा सा है। एंड इन सेकेंड वीक इट ग्रू ए लिटल बिगर, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह। इन वीक 3 द प्लांट हैड लीव्स ग्रोइंग। थर्ड वीक में प्लांट जो है काफ़ी ग्रो कर गया है, इसकी पत्तियाँ आ गई हैं, लीव्स आ गई हैं, ये हम शो कर सकते हैं। इन विच वीक वाज द प्लांट द टॉलेस्ट वीक? कौन से वीक में जो प्लांट है वो लंबा हो गया है? एंड वीक 3। वीक 3 में जो है वो लीव्स आ गई हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये चैलेंज है। फाइंड द डेज ऑफ द वीक इन द ग्रिड गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट है डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले, बिफोर मीन्स पहले, कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे से पहले मंडे, और मंडे को हम क्या करेंगे? यहाँ आउटलाइन करेंगे, सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डे आफ्टर वेनसडे। वेनसडे के बाद कौन सा दिन आता है? वेनसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे ये हम यहाँ पर इसको आउटलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे बिटवीन मीन्स बीच में, ट्यूसडे एंड थर्सडे, उन दोनों के बीच में कौन सा डे आता है? ट्यूसडे एंड थर्सडे। वेनसडे, और वेनसडे यहाँ हम देख सकते हैं WEDNESDAY वेनसडे। लास्ट है डे बिफोर मंडे। मंडे से पहले कौन सा दिन आता है? संडे, जो कि आपका फेवरेट है, SUNDAY, संडे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ड्रा द मिनट हैंड फॉर ईच क्लॉक टू शो द टाइम। मिनट हैंड हमें शो करनी है, ड्रा करनी है। जैसे 2 o'clock तो हम यहाँ कर देंगे, और ये हम स्पीडली कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। 4 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। नेक्स्ट है रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम। हमें रीड करना है और टाइम राइट करना है। 7 o'clock, 8 o'clock,
11 o'clock and 6 o'clock. नेक्स्ट है थर्ड, विच डे कम्स इन बिटवीन, फिल इन द मिसिंग डेज. बीच में मिसिंग डेज हैं वो हमें फिल करने हैं कि कौन सा आता है. ट्यूसडे एंड थर्सडे के बीच में वेडनेसडे. एंड सेकेंड, मंडे एंड वेडनेसडे के बीच में कौन सा आता है. ट्यूसडे. ट्यूसडे, TUESDAY. ये U है, ये E है. TUESDAY, ट्यूसडे. एंड थर्ड, फ्राइडे एंड संडे के बीच में सैटरडे. सैटरडे. नेक्स्ट है ए वैल्यू फॉर यू. DB had to finish a worksheet and submit it to his teacher on Tuesday. वर्कशीट को फिनिश करना था एंड सबमिट करना था टीचर को ट्यूसडे को. ही डिड नॉट डू इट, बट उसने ऐसा नहीं किया. ही सबमिटेड हिज वर्कशीट द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे उसने वर्कशीट को सबमिट किया. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, विच डे ऑफ द वीक ही सबमिटेड द वर्कशीट, कि उसने वर्कशीट को कब सबमिट किया था. एंड हमारा जो आंसर आता है ट्यूसडे को करना था और नेक्स्ट डे उसने सबमिट किया, तो नेक्स्ट डे कौन सा होता है. वेडनेसडे. वो हम यहाँ फिल करेंगे. वेडनेसडे. Do you finish your time, finish your worksheet and other work on time? क्या उसने होमवर्क टाइम पे फिनिश किया. नो. डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फिनिश वर्क ऑन टाइम, क्या आप सोचते हैं कि जो होमवर्क है वो टाइम पे फिनिश करना चाहिए. आपके अकॉर्डिंग थिंक अबाउट इट. यस, टाइम पे फिनिश करना चाहिए, टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए. बी, डू यू होमवर्क ऑन टाइम, टाइम पर हमें हमारा होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए. आस्क योर बॉडी, यूज द क्लॉक फेस गिवन बिलो, ड्रा द हावर हैंड ऑफ द क्लॉक एंड आस्क योर पेरेंट्स टू रीड एंड राइट द टाइम. इसमें हमें टाइम शो करना है. आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. हावर हैंड शो करनी है, अपने पार्टनर से पूछ के रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं. तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम जो है हावर हैंड हमें करके इट्स टाइम 3 o'clock. यहाँ हम 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, एज यू विश. आई कैन डू इट ऑन माई ऑन. रीड टाइम. अब आप टाइम को ईजी से, आसानी से रीड कर सकते हैं. ये हम टिक करेंगे. एंड टेल द डेज ऑफ द वीक. वीक की जो डेज हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो आप यहाँ टिक करेंगे. इज़ दैट क्लियर बेटा? ओके, यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइप्स की क्लॉक होती हैं. टाइम हमें कैसे शो करना है, टाइम कैसे रीड करना है, तो वो सब हमारा क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.